So hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir. Welcome to the new video lecture. तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज आपका 3B का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्व करवा दें। प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमारा थोड़ा सा 32-33 मिनट का बना था, लेकिन वो वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो आई टैग पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए और सारी चीज़ें एकदम इजीली समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे उसके आगे की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो उस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने एकदम ईजिली और सिंपल तरीके से आपको बताया था कि हम लॉन्ग डिवीज़न से किस तरीके से आपके स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसके आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, यानी एक फील्ड है जो कैसा है सर, आपका स्क्वायर है। एक फील्ड है जो स्क्वायर है, इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। हुज एरिया इज, एरिया दिया है आपको। तो यहाँ से देखिए एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और ये फार्मूला है तो पता ही होता है कि एरिया ऑफ किसकी बात करते हैं भैया, स्क्वायर। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सर साइड इंटू साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं सर साइड का स्क्वायर। साइड इंटू साइड को हम क्या बोलते हैं, साइड का स्क्वायर बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको एरिया दिया है बट पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। तो आपको पेरीमीटर का फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर की अगर हम बात करें सर तो चलिए देख लेते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है आपका 4 इंटू साइड। ये क्या होता है आपका, तो ये आपका होता है सर 4 इंटू साइड। क्लियर। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास एरिया का भी फॉर्मूला है और हमारे पास पेरीमीटर का भी फॉर्मूला है, बट हमें यहाँ पर केवल और केवल क्या दिया हुआ है सर, तो यहाँ हमें केवल दिया है एरिया। तो देख लेते हैं। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, और इसका यूज़ करते टाइम हम क्या लिखेंगे सर, एरिया इज इक्वल्स टू कितना है, साइड स्क्वायर। एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब एरिया कितना दिया है, तो ये दिया है 13689 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि इसके पावर में 2 है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब 2 इधर आता है, यानी कि पावर में जब भी 2 होता है और उसको हटाते हैं तो इधर रूट आ जाता है। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13689 इज इक्वल्स टू साइड। लेकिन ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको सिंपल में बताऊं तो अगर हमारा लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, अगर लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 तो स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। क्या हो जाता है, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 हो जाता है। क्लियर है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से ले लेते हैं, ए स्क्वायर मान लेते हैं लिखा हुआ ए स्क्वायर और इधर आपका लिखा हुआ है 16, तो ये आपका हो जाता है ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16। और 16 किसका स्क्वायर होता है सर, तो 4 का होता है। स्क्वायर रूट किसका होता है, 4 का। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 48। होप कितनी चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं। अब ये तो हमारा आ गया सर साइड। अब हमें 13689 का क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो इसके बाद का प्रोसेस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 13689। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर किए थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब दो का पेयर बनाएंगे। जब हम दो का पेयर बना लेंगे, और पेयर हमेशा कहाँ से बनता है सर, राइट साइड से बनता है। कहाँ से बनता है, राइट साइड से, ऐसे बोले पीछे से। दो का पेयर बनाया, एक अकेला रह गया। तो यहाँ पर हम किससे ले जाएंगे, तो एक ही है, तो एक से छोटा तो कोई डिजिट होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख लिया 1, ये हो गया 1, यहाँ आ गया 1। यहाँ से मैं पूरा ले लिया तो 1 से 1 कट के 0, पेयर में उतारेंगे तो 36, वहाँ 1 मैंने ऐड कर दिया तो हो गया 2। ये अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप देख लेंगे, समझ में आएगा। अब यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 36, तो किसके स्क्वायर में, या फिर हम यहाँ और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम जो नंबर लिखते हैं उसका ही मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते हैं और यहाँ ऐड कर देते हैं। तो अब आ गया 2 हमारा, यहाँ पर मैं प्लस का साइन भी दे रहा हूँ। अब आ गया 2, तो किस डिजिट से किया जाए, हमारा 36 आ जाए। अगर मैं करता हूँ 1 से तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2, तो 21। 2 से करें तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम किससे ले जाएंगे सर, 1 से ही ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 और 1 2 ज़ा 2।
ठीक, अब ये यहाँ पर पूरा आ गया। अब ये 1 यहाँ पर लिखा मैंने तो यहाँ पर भी 1 लिख लिया, तो ये ऐड होके हो गया 22। यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 15 और फिर ये उतर गया तो आपका हो गया 89। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने बताया था कि अगर किसी के भी लास्ट में 9 आ गया तो उसका स्क्वायर कैसे पता करते हैं। तो या तो हम 3 लेंगे या तो 7। अब 3 लेके देखते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, नहीं हो पाएगा तो आँख बंद करके ले लीजिए 7। 7 7 जब मैंने यहाँ किया तो क्या हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 8 यानी कि 18, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15 और इस तरीके से कट पिट के आंसर कितना आ गया 170। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे साइड की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारा साइड का वैल्यू आ गया सर कितना 117। अब जब हमारा साइड आ गया 117 तो क्या कह रहा था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज इतना। तो मैंने एरिया से साइड निकाल लिया और जब हमें साइड पता चल गया तो क्या हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं पहले ही पेरीमीटर का फॉर्मूला ले लेता सर तो यहाँ पे एरिया नहीं दिया है और साइड तो हमें पता ही नहीं था, तो दोनों में से कुछ नहीं पता था तो कर नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, अब यहाँ पर हम लेंगे ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लेते ही हम क्या कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया सर, तो ये होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड और आपको पता है साइड की वैल्यू कितनी आई है, तो हो गया 4 इंटू 117। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, चलिए इसको मैं उधर लिख देता हूँ, है ना, इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, समझिएगा आराम से, या तो यहाँ पर लिखेगा या तो वहाँ पर लिखिएगा, मैं बड़ा बड़ा थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 4 इंटू 117, तब कितना होगा 7 4 ज़ा 28 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 4 1 ज़ा 4 यानी कि 468 क्या आ गया सर, पेरीमीटर आ गया, है ना। तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 468। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। और 468 क्या है, तो ये है आपका मीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर बताना था, हुज एरिया इज इतना, जिसका एरिया 13,689 मीटर स्क्वायर। तो एरिया पता था हमें साइड निकालना था, साइड निकाल लिया हमने, साइड निकाल के पेरीमीटर हमें बताना था क्योंकि क्वेश्चन दिया था पेरीमीटर के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, पेरीमीटर का फॉर्मूला रख दिया 4 इंटू साइड और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 468 मीटर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों के पास बुक ज़रूर होगा। तो बुक में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि 18,246 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि एक नंबर दिया है, पूछ रहा है कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। ठीक, व्हाट इज़ दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये जो नया परफेक्ट स्क्वायर है ये नंबर क्या है। फिर आपसे पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। 3 क्वेश्चन है। पहले पूछ रहा है कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा क्या आ जाए सर, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा, वो बताना है। उसके बाद बताना है आपको 3rd में कि फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ही काम आपको क्या करना है, तो पहला काम आपको करना है कि इसका आप निकाल लीजिए स्क्वायर रूट, इसका निकाल लीजिए स्क्वायर रूट। और जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्यों बचेगा, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या आ गया सर, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। जब इसका आपने स्क्वायर रूट निकाला, यानी कि जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, उसके बाद फिर जो इसका रिमाइंडर आएगा इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। जब इसमें से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे सर तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा नया, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, नया नंबर आ जाएगा और उसका भी स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ बचा 1, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ आ गया 1। ठीक, अब यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो हो गया 2, यहाँ कितना बचा 82। 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, क्लियर, तो 44। 3 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 हो सकता है। 4 रखेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 नहीं हो पाएगा तो 3 लेके चलते हैं। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, क्लियर। यहाँ पर 3 ऐड कर दिए तो आ गया 26।
अब यहाँ पर हमने उतार दिया 46, यहाँ क्या बचा 12 - 9 3 और ये हो गया 1346। अब 1346 हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है 6, यहाँ पर अगर मैं रखूँ 1 तो 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा नहीं होगा। यहाँ पर 2 रखूँ तो 2 2 ज़ा 4, फिर क्या हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4 + 1 5 नहीं हो पाएगा। 5 रख के देख लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 + 2 32, फिर 5 2 ज़ा 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, तो वो भी नहीं होगा। 6 रखते हैं, 6 रखेंगे तो क्या होगा 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 6 ज़ा 36 + 3 39 कैरी 3, फिर हम क्या रखेंगे 6 2 ज़ा 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, तो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम रखेंगे 5। क्या रखेंगे 5। जब 5 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30, 30 + 2 हो जाएगा 32 कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 और 10 + 3 कितना हो जाएगा, तो आपका 10 + 3 हो जाएगा 13, यानी 1325। यहाँ पर ऐड कर लीजिए 5, तो ये हो गया 270। अब क्या करेंगे 6 - 5 1, फिर आपका 4 - 2 2 और ये क्या हो गया 0, यानी कि हमारा 21 आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन आपका था कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो हमारा क्या 21 क्या ज़्यादा ही है ना, तो इसमें से हम 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। व्हाट इज़ दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा तो अभी देख लेंगे। ऑल्सो फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके बाद का इधर से है, यहाँ पर हम लिखेंगे ATQ। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या है कि 18246 में से सब्ट्रैक्ट करना है 21 को। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ क्या बचेगा 182। तो हमारा जो नया नंबर है वो क्या आ गया, तो आपका नया नंबर आ गया 18225। यानी कि पहले हमने क्या किया, इसका जब निकाला लॉन्ग डिवीज़न से स्क्वायर तो कितना आ गया, रिमाइंडर बचा 21 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक नया नंबर मिल गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर 21 हो गया, क्योंकि 21 हमें सब्ट्रैक्ट करना था तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा क्या हो गया 18225। अब बोल रहे हैं कि नया नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है। अब नया नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे 18225 करेंगे, दो का पेयर बनाइए, एक बचा तो 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ गया, तो यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 2, यहाँ आ गया 82, यहाँ कितना आ गया 82। फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ था तो हम किससे ले गए थे 3 से, तो यहाँ 3 से ले गए तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 3 ऐड कर दीजिए हो गया 26, यहाँ पर कितना बचा 25 मैंने लिख दिया और ये हो गया 12 - 9 3 और ये आपका होगा 7 - 6 1, 1325। तो आपको पता है कि 5 किसके लास्ट में आता है तो 5 में, तो नो डाउट यहाँ पर 5 लेंगे। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 + 2 32 कैरी 3, 5 2 ज़ा 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 2 ज़ा 6 5 2 ज़ा 10 और 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। तो हमारा आंसर क्या आ गया 135। तो हमारा जो नया रूम नंबर आया है उसका स्क्वायर क्या होगा, तो नया नंबर क्या था सर, ये था आपका 18225 और रूट में अगर कर दें तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया था, तो ये आपका आ गया 135 एंड इट विल बी योर आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व करना था, यानी यहाँ पर 2 बार आपको क्या करना था डिवीजन से सॉल्व करना था। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 14841। देखिए आपको केवल एक डिजिट दिया तो परेशान ना हो, अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं एक तरीके से लॉन्ग डिवीजन से, है ना। तो व्हाट शुड बी एडेड टू 14841 टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसमें से हम कितना ऐड कर दें, यानी इसमें हम कौन सा डिजिट या कौन सा नंबर ऐड कर दें कि इसका जो सम हो जाए वो परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो नंबर आएगा उसको ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या। सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 14841।
दो दो का पेयर बनाएंगे तो फिर एक बेचारा अकेला छूट गया, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, यहाँ 1 ऐड होके आ गया 2, ये कितना हो जाएगा 48। अब क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 44, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ लिख दिया 41। यहाँ अगर 1 ले जाएंगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, क्लियर। लेकिन अगर 2 रख देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गया, ज़्यादा आ गया, इसीलिए हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रखने पे हमारा जाएगा 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2, तो 241। यहाँ 1 ऐड कर लीजिए तो कितना आ गया 242, यहाँ कितना आ गया 0 0 2, कितना आ गया 200 आ गया, कितना आ गया 200 आ गया। अब देखिए जो हमारा 200 है वो हमारे अगर हम बात कर लें सर तो यहाँ पर क्या दिया 242 दिया है, यहाँ कितना है 242। तो अब अगर मान लीजिए ये 3 डिजिट तो ऑलरेडी है और 242 से 200 बहुत छोटा है, क्लियर। तो यहाँ से आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, यहाँ से आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, लिख जैसे एज क्या लिखना होगा, वी कैन सी, एज वी कैन सी द स्क्वायर ऑफ, एज वी कैन सी द स्क्वायर ऑफ 121 इज लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन, बड़ा है ना, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ, as we can see the square of 121 is greater than itself, या फिर ये क्या है, as we can see the square of 121 is greater than, किससे बड़ा है, तो ये 121 से ही बड़ा है, is greater than 121 स्क्वायर, किससे बड़ा है 121 स्क्वायर से बड़ा है, and less than स्क्वायर ऑफ 122, यानी कि ये 121 के स्क्वायर से बड़ा है और 122 के स्क्वायर से क्या है, छोटा। अब 122 के स्क्वायर से छोटा है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो डिजिट है आपका है ना, इसको हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 122 के स्क्वायर से, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 14841, यानी इसमें हम क्या ऐड करें कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो 200 है ये इससे बहुत छोटा है, इसका मतलब कि जो हमारा स्क्वायर होगा 121 का, ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा, मतलब कि जो आपका नंबर दिया है वो 121 के स्क्वायर से क्या बड़ा है, लेकिन किससे छोटा हो जाएगा, तो ये 122 के स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। तब हम क्या कर लेंगे कि 122 के स्क्वायर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 122 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे 122 इंटू 122, क्या कर लेंगे हम 122 इंटू 122 कर लेंगे। अब 122 का स्क्वायर माइनस 121 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 121 का स्क्वायर कितना है 14841, कितना है 14841, और 122 का स्क्वायर देखिए आपको लर्न होना चाहिए, ज़रूरी आपको लर्न होना, अगर नहीं लर्न है तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, ये होता है 14884। अब आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं कैसे, 122 इंटू 122, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे तो 2 2 1, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 4, ये आ गया 8, ये आ गया 2 2 4 प्लस 4 8, ये आ गया 2 2 4 और ये आ गया 1, तो 14884। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसमें हम क्या करेंगे, अभी जो आंसर आएगा इसमें से वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसमें क्या ऐड करें कि वो आ जाए। तो इसको हम क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, पहले निकाल लेते हैं। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 8 - 4 4, 8 - 8 0, 4 - 4 0, 1 - 1 0, यानी कि कितना आ गया, तो आपका आंसर आ गया 43। क्या आ गया 43। अब 43 को हमें किस में ऐड करना होगा, तो जो नंबर दिया है इसमें, तो नंबर जो दिया है इसमें हम क्या करेंगे, नाउ रिजल्टिंग नंबर, क्या लिखेंगे नाउ रिजल्टिंग नंबर। यहाँ से हम क्या कर लेंगे सर, यहाँ से कर लीजिए 14841 प्लस 43,
लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब इसका स्क्वायर नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि केवल कह रहे हैं कि क्या ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 4 1 यानी 14884। सो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 63,520 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी बोल रहा है कि वो लिस्ट नंबर आप ढूंढिए और क्या करिए कि इसमें से अगर उस लिस्ट नंबर को माइनस किया जाए तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यानी क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एज यूजुअल जैसे करते थे कर लीजिए, दो का पेयर बना लीजिए, 6 रह गया। तो यहाँ 2 यहाँ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ऐड कर दीजिए तो यहाँ हो गया 4, ये हो गया 2 35, 5 आ गया तो यहाँ 5 ले जाइए, यहाँ 5 ले जाइए, देखते हैं होता है कि नहीं। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22, 225। तो ये आपका हो गया सर 10, और यहाँ क्या आ गया आपका 20 आ गया। यहाँ पर 5 ऐड कर लीजिए तो हो गया 50। अब 1020 आ गया है, 1020 आ गया तो किससे डिवाइड किया जाए, तो चलिए हम 5 से करके देखते हैं। तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 0 ज़ा 0, कैरी 2 का 2, 5 5 ज़ा 25, बहुत ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 से करके, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10। क्लियर? तो 2 से ही करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10। ठीक, और यहाँ पर 2 ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 504। यहाँ पर आ गया आपका 20 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आपका आ गया 16। कितना आया? 16, है ना। अब यहाँ पर आपको एक लिखना होगा स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट क्या है? तो यहाँ पर आपको लिखना है एज वी कैन सी स्क्वायर ऑफ 252 is less than 63,520 by 16। यानी कि आपका जो डिजिट दिया हुआ है, यानी कि ये जो हमारा है, ये जो स्क्वायर करेंगे इसका, तो वो 63,520 से कितना कम है? 16 कम है। अब क्या करेंगे? सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिखेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो लिखा हुआ था कि सब्ट्रैक्ट करना है ना। परफेक्ट स्क्वायर वी सब्ट्रैक्ट 63,520 बाई 16, है ना। अब क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना होगा सर, कि हमें 16 को इसमें से माइनस करना होगा, या फिर हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम। अब जब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा आंसर क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, 6352 में से जब मैंने 16 को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा? देखिए फ्रॉम का मतलब क्या होता है? इसमें से, यानी कि फ्रॉम का मतलब क्या होगा? इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 - 6 4, 1 - 1 0, और ये हो गया 5 3 6। तो परफेक्ट स्क्वायर जो है आपका वो है 63,504। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या है? 63,504, यानी कि 63,520 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 63,504। सो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आप बाकी क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। क्लियर? तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जो 6 का फर्स्ट है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। अब 6 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या होता है? तो ये लिख लीजिए, 6 डिजिट का लीस्ट नंबर होता है 1 लिख करके 1 2 3 4 5 0 ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमने क्या कर दिया? लीस्ट नंबर लिख दिया जो कि आपका होता है 1000। 2 का पेयर बना लेंगे तो हमारे पास आ गया 10। अब यहाँ पे 3 से ले जाएंगे तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो 6, यहाँ आ गया 100। अब हम क्या करेंगे? किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो देख लेते हैं। अगर 3 से करेंगे तो क्या होगा, या 1 से करते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 से करें तो क्या हो जाएगा? 1 1 ज़ा 1 और 1 6 ज़ा 6, यानी कि 61। 2 से करेंगे तो क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 61 यहाँ पर आ गया 1, यहाँ हो गया 62। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे सर? 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पर भी 00 आ गया। अब आ गया 3900। अब हम क्या करेंगे? 3900 है, चलिए ये 39 है और यहाँ पर 6 है, तो अगर मैं 6 से करूँ तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जैसे 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 2 ज़ा 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15, कैरी 1,
6 6 36, 36 प्लस 1 कितना हो गया 37। 7 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर, इसलिए 7 से नहीं करेंगे। यहाँ पर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 3 और ये हो जाएगा आपका 632। यहाँ कितना आ जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं, तो 10 - 6 4, 9 - 5 4, 8 - 7 1, क्लियर। तो कितना आ गया 144। अब क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है फिर से एज वी कैन सी स्क्वायर ऑफ 316 इज लेस देन, या फिर हाँ कर लेते हैं इज लेस देन 1 लिख करके 501 2 3 4 5 बाई कितने से कम है 144, किससे कम है 144 से कम है। अब क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सर, तो जैसा करते आ रहे थे 1 लिख करके 1 2 3 4 5 माइनस क्या कर देंगे 144। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा देख लेते हैं, 10 - 4 6, फिर आपका आ जाएगा क्या 9 - 4 5, 9 - 1 8 और ये हो जाएगा 9 9, यानी कि 99856 जो होगा आपका वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 ये कितना है, केवल 5 डिजिट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। तो ये तो 6 डिजिट है नहीं, तो इसको आंसर मत लिखिएगा क्योंकि आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 डिजिट है। अब जब हम कर रहे हैं कि 316 का स्क्वायर, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 99,856 आ रहा, जो कि 6 डिजिट नहीं है। सो यहाँ पर देखिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वी विल टेक नेक्स्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट नंबर लेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या गया 316 है, तो वो आपका हो जाएगा 317 का स्क्वायर। और 317 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 317 मल्टीप्लाइड बाई 317, 7 7 = 49, 7 1 = 7 + 4 11, 7 3 = 21 + 1 22, फिर 7 1 3, फिर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 = 21, 3 1 = 3 + 2 5, 3 3 = 9, यहाँ आ गया 9 8 और ये आ गया 4, ये आ गया 5 + 3 8 + 2 10 और ये हो गया 10, यानी 100489। क्या आ गया 100489 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो लीस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा वो है 100489। कैसे निकाले, तो डिवीजन मेथड से निकालें, यानी कि सॉल्व किए और यहाँ पर क्या आ गया 5 डिजिट आ गया। क्लियर। इसी तरीके से आपसे बोल देगा कि लिस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करें, तो लिस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए हम यही करेंगे, दो का पेयर बना करके सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हुआ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट का आंसर। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड है उसको भी सॉल्व करके बता। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ग्रेटेस्ट नंबर का 6 डिजिट क्या होता है, तो ये आपका होता है 99999, यानी कि 6 × 9 कितना होता है, 6 × 9 होता है, 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ के 99 तो हम क्या ले जाएंगे 9 9 = 81। ये बहुत सिंपल है, ध्यान समझिएगा। यहाँ 9 ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 18। ये कितना आ गया 9 - 1 8 और ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ आ गया 99। अब देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो फिर से 9 से ले जाएंगे, तो 9 9 = 81 कैरी 8, 9 8 = 72, 72 + 8 कितना हो जाएगा 80 कैरी 8, 9 1 = 9, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे आ गया 9 तो ये हो गया 9 9 18, ये हो गया 9, ये 198। अब हम क्या कर लेंगे सर, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर फिर से 99 उतार लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 - 1 8, ये हो गया 9 और 18 - 17 कितना हो जाएगा 1, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 9 से कर लेते हैं, है ना। ये लाइन सीधा खींचेगा, ठीक, मेरा टेढ़ा हो गया। तो 9 9 = 81, 9 8 = 72 + 8 80, 9 9 = 81, 81 + 8 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 89, फिर 9 1 = 9, 9 + 8 क्या हो जाएगा, तो 9 + 8 हो जाएगा आपका 17। सॉल्व कर लीजिए, इसको भी 9 लिख दीजिए।
तो 9 - 1 आ गया 8, ये आ गया 9, ये आ गया 18 - 9 9, 8 - 7 1, यानी कि 1998 आ गया। कितना आ गया 1998, और ये भी आ जाएगा 1998। क्लियर है? तो ये जब 1998 आ गया तो आपको वही लिखना है जो मैंने बोला था लिखने के लिए, है ना। तो क्या बोला था मैंने लिखने के लिए, तो यहाँ से आपको लिखना है सो वी कैन सी, यानी कि हम देख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 999 इज लेस देन 9999 बाई किससे कम है, कितना कम है 1998, यानी 1998। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे सर आपका जो है 99, हाँ यानी कि 6 टाइम्स जो 9 है 1 2 3 4 5 6, सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे 1998 से, और इससे सब्ट्रैक्ट करते ही हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो 9 - 8 1, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 1 हो जाएगा 8। ठीक, यानी कि अब हम कितना उतर लेंगे आगे, तो हम उतर लेंगे 9। तो ये आपका आंसर आ गया 998001। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो होगा 998001, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। क्लियर हो रही चीज़ें? तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो ये भी था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। तो उम्मीद करना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए हम कुछ और नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 6 डिजिट पहले से ही दिया हुआ, अगर 5 होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह कर दिए होते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बता करके ये वीडियो लेक्चर पर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए आपके पास बुक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ गार्डनर अरेंजेस हिज प्लांट्स इन रोज। एक गार्डनर है जो क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है अपने प्लांट को एक रो में टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो क्या करे, एक परफेक्ट स्क्वायर बना ले। ही फाइंड्स दैट इन डूइंग सो 25 प्लांट्स आर लेफ्ट आउट। 25 प्लांट क्या हो रहा है, लेफ्ट आउट हो जा रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स भी 2 2 3 4, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है 2 2 3 4 है। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो सिंपल तरीका है, सिंपल सा है, क्या कह रहा है तो देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो हमें क्या लिखना है पहले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, टोटल प्लांट्स माइनस लेफ्ट आउट, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं प्लांट्स लेफ्ट आउट। क्लियर? तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो आपका टोटल प्लांट्स होगा, और माइनस क्या करेंगे, प्लांट्स लेफ्ट आउट। तो टोटल प्लांट्स कितना है 2 2 3 4, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कितना है 2 2 3 4, और माइनस कितना प्लांट्स कर देना है, तो ये आपका है सर 25। कितना है 25 कर लीजिए। तो 14 - 5 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 2 - 2 0, और ये हो जाएगा 2 2, यानी कि टोटल 2209 प्लांट्स हो जाएंगे। क्लियर? अब तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 2209, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 2209, तो इसको कर लेंगे हम क्या सर, अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर। और इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका हम फाइंड कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना। तो अब नंबर ऑफ प्लांट्स, ये क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि हर रो में टोटल कितने प्लांट्स हैं, तो 2209 प्लांट्स हैं। क्लियर? ये इसी के अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम निकाल लेंगे फिर से पहले की तरह, क्या, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, तो 22 बन गया और 09 बन गया। तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, और 5 5 ज़ा 25। तो हम क्या ले लेंगे, 4 4 ज़ा 16, यहाँ 4 ऐड कर दिए तो 8 हो गया, यहाँ आ गया 9 0, उतार दिया मैंने। और 22 - 16 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6। क्लियर? अब 609 हो तो किससे करेंगे, अगर मैं 3 से करूँ, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो कट जाएगा, 3 से करूँ तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और किसके लास्ट में 9 आता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो यही देखना है, तो और आता है 7 के लास्ट में। तो कितना हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, कैरी हो गया 4, और 7 8 ज़ा कितना होता है, तो 7 8 ज़ा आपका होता है सर 56।
क्लियर, 7 8 56, तो 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60, और आ गया आपका आंसर क्या 47। तो क्या बोल रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, टोटल प्लांट्स कितने थे और प्लांट्स जो लेफ्ट आउट हो रहे थे। तो टोटल प्लांट्स में से प्लांट्स लेफ्ट आउट हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने का 2209, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसका जो हमने क्या कर लिया सर, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, तो कितना आ गया 47। तो आप क्या लिख लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर number is equals to 2209 and square of it and square root of it is कितना है 47 and it will be your answer। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तो था वो क्वेश्चन नंबर 7, तो उम्मीद करना समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज 3B का उसको सॉल्व करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है सर कि देयर आर 800 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। सो टोटल चिल्ड्रन इन स्कूल कितना होगा, जो पहले दिया वो लिखिए, टोटल चिल्ड्रन इन अ स्कूल। टोटल कितने चिल्ड्रन है स्कूल में, तो यहाँ पर बोला गया है सर कि ये हैं आपके 800। कितने चिल्ड्रंस हैं 800। फिर क्या कह रहा है कि फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन। पीटी करने के लिए लोग क्या है सर, एक स्क्वायर फॉर्मेशन बना करके खड़े हैं, सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन नीडेड टू कंप्लीट द फॉर्मेशन। बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो बच्चे खड़े होकर क्या करें, फॉर्म कर पाए। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं दिया है, तो इसे हम क्या मान लेंगे x, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या मान लेंगे x। और आइए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू फॉर्म और स्क्वायर निकाल लेंगे। रिक्वायर स्टूडेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, यानी कि कितने लड़कों का ज़रूरत है एक स्क्वायर बनाने के लिए। तो इसे हम क्या कर लेंगे सर, रोज इंटू कॉलम्स। क्या कर लेंगे, रोज इंटू कॉलम्स। क्लियर। अब रोज इंटू कॉलम्स कितना हो जाएगा, तो मैंने माना था x, तो यहाँ पर मैं सिर्फ r यानी कि रिक्वायर्ड लिख दे रहा हूँ। r का मतलब क्या, रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम कर देंगे रोज इंटू कॉलम यानी x इंटू एक्स। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर। यानी कि अभी हैं कितने बच्चे, टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं 800। तो हम क्या कर देंगे यहाँ हम कर देंगे 800 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 800। क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 800 हो गया। आप पूछ रहा है कि कितने बच्चे नीडेड हैं, यानी कितने बच्चों की ज़रूरत है। तो इसको हम फाइंड करते हैं और फाइंड करके देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर लीजिए 800, लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 का पेयर 1 अकेला। तो कर देंगे 2 2 ज़ा 4, 4 0 0, यहाँ 2 आ गया, यहाँ आ गया 4। अब किस डिजिट से लेकर के जाएँ, तो अगर यहाँ हम ले जाते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, बहुत छोटा हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं 5 से जाते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20, नहीं हो पाएगा। 7 से ले जाएँ तो 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 कितना होगा 32 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। 8 से ले जाएँ तो 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 का 4 कैरी 6, और 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 4 बिल्कुल हो सकता है। 8 से ले जाते हैं, 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर मैं 8 से ऐड कर दिया तो कितना हो गया 6, और ये हो गया 5 56। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 1, और ये तो होगा 0। तो कितना आ गया 16। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ से आपको लिखना है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, टोटल चिल्ड्रन यानी कि 800। ठीक, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट कितना रिमाइंडर आया 16 किस में से हमें करना है सर, तो टोटल स्टूडेंट्स यानी कि 800। तो क्या लिख देंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा सर 800 माइनस 16 जब हमने कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 4,
और 9 - 1 8 और ये हो गया आपका 784। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स टू फॉर्म स्क्वायर कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 784 एंड इट विल बी योर आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था कि टोटल चिल्ड्रन इन स्कूल वो लिख लिया, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स दिया हुआ है, उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। x अगर नहीं भी मानेंगे तो भी आप 800 करके कर सकते हैं। क्लियर। अब रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू फॉर्म स्क्वायर यानी रिक्वायर्ड स्टूडेंट जो हमें क्या है सर स्क्वायर बनाने के लिए चाहिए, तो उसको हम क्या बना दिया फॉर्मूला, रोज इंटू कॉलम्स। तो रोज इंटू कॉलम्स यानी कि x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब जब r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा यानी कि 800 में से, और मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा तो ये आ गया अंडर रूट में। इसका हमने निकाला डिवीजन मेथड से क्या स्क्वायर रूट, और जब फाइंड किया तो हमारा रिमाइंडर 16 बच गया। तो हमने लिखा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 800। तो 16 को मैंने 800 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 784। तो रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू फॉर्म स्क्वायर कितना आ गया 784। सो इट वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3B, और उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 3B भी आपको पूरा समझ में आया होगा, जो कि और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टफ नहीं लगा होगा, जो कि बाकी बच्चों को लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा टफ है, तो बहुत सिंपल था। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे अगली मुलाकात में, और उसमें हम आपका एक्सरसाइज जो 3C है वो पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिर एक वीडियो और बना के 3D करवा देंगे, उसके बाद आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जो बच्चे कहते हैं कि सर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराइए और सर आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी कराइए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूँ डेली कि आप उसको करिए, आप खुद से ट्राई करिए। नहीं होता है तो फिर आप हमें कमेंट करिए, या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सबका आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। क्लियर। तो चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं वो एक वीडियो में बनाऊंगा, भले थोड़ा लेंदी बने, लेकिन उस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे, जब मैं पूरा आपका चैप्टर खत्म कर दिया होगा यानी पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा, तो जितने भी एक्सरसाइज में चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए हैं उसको उठा करके सॉल्व किया जाएगा। जैसे जब चैप्टर 1 हम रिवाइज करेंगे तो उसके जितने चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। इससे आपका रिविजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो पेशेंस रखें, सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो जल्दी ही मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।